दरभंगा में नाका 6 स्थित एक मंदिर के पास सड़क पर मांस का टुकड़ा मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रशासन को मिली, मौके पर तुरंत सदर डीएसपी अमित कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना नाका 6 क्षेत्र की है, जहां मंदिर के पास अचानक मांस का टुकड़ा मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। डीएसपी अमित कुमार ने खुद मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि यह टुकड़ा एक बाइक से गलती से गिर गया था, जिसे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। डीएसपी अमित कुमार ने पुष्टि की है कि घटना जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुई है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मांस का टुकड़ा एक बाइक पर ले जाते वक्त गिर गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अगर यह जानबूझकर किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तत्परता से मौके पर तनाव नहीं बढ़ पाया। प्रशासन ने उस स्थान को तुरंत साफ करवाया और पानी से धुलवा दिया। लोगों ने प्रशासन की तीव्र कार्रवाई की सराहना की। गौरतलब है कि इससे पहले मदारपुर मंदिर मामले में भी प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित में लेकर किसी भी अनहोनी से बचाव किया था। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। देखिए, मामला यह है कि स्थानीय थाने को सूचित किया गया। राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। यह सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी का अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है। जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में रखा होगा, उससे मांस जो टुकड़ा गिरा है वो क्या है नहीं है इसकी जांच से दिया जाएगा। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है के क्रम में गिरा है या फेंका गया है? बिल्कुल फेंका तो नहीं गया, स्पष्ट है। कई लोगों ने इसे देखा है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। उनको स्थानीय लोगों को दिखाया भी गया है जो मंदिर के संरक्षण है, यहाँ के लोकल है, संरक्षण है। दिख रहा है स्पष्ट कि बाइक से जाने के क्रम में बाइक बिल्कुल चलती हुई जा रही है अपने सामान्य गति से। उसमें जाने के क्रम में बस संयोगवश है कि यहाँ पर गिरा और बाइक सवार जाता चला गया है। सीसीटीवी का अवलोकन पुनः किया जा रहा है। बाइक की जांच की जाएगी और जो मांस का टुकड़ा उसकी भी जांच की जाएगी वो क्या है नहीं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। कितने लोग सवार थे बाइक पे? अकेला ही आदमी। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? का कहना है कि मांस का टुकड़ा है मंदिर के सामने ही क्यों है, और ये प्रोटोकॉल बना रहता जब तक कि सीसीटीवी से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। अभी के समय में सीसीटीवी के रहने की वजह से बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। दिख रहा है कि सीसीटीवी दिख रहा है, काफी क्लियर इमेज भी है। बाइक सवार जा रहा है और जाने के क्रम में उसकी बाइक से ऐसा दिख रहा है कि एक्सीडेंट वो बधिरा है। आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है? क्या करेंगे? प्रशासन क्या जाएगी और भी आगे सीसीटीवी देखा जाएगा। बाइक सवार के ऊपर गाड़ी नंबर वगैरह अभी नहीं हुआ है, की जाएगी। सेल हो रहा है इस पार्ट को हिडन करके, तो क्या जो प्रक्रियाएं हैं बेचने की जो भी तरीका है या नियम कानून है उसके तहत बैन तो है नहीं वो चीज, लेकिन है कि ये सार्वजनिक कॉमन प्लेसेस पे इस पार्ट का बैन ये नहीं होना चाहिए। उसका जो उठाव की प्रक्रिया है या कहीं जाने की प्रक्रिया है वो प्रॉपरली ढंग से हो, इस पार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये कोई विशेष बड़ी बातें नहीं है जिसपे हम लोग किसी प्रकार का टूल। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर के सामने ही क्यों गिर गए। देखिए, अब ये एक्सीडेंटल बातें हैं जो देखने से लग रहा है कि एक्सीडेंटल बातें हो सकती है। हो सकता है किसी की मानसा हो भी ऐसी, लेकिन ऐसा हम लोग यही मान के चल रहे हैं। बार बार ये मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व मदारपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। नहीं, उस पार्ट से कोई बहुत ज्यादा हम लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों को। वैसे ये मान लीजिए कि प्रशासन के नजर में है। हम लोग प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों से बोलेंगे कि इस पार्ट पे सौहार्दपूर्ण माहौल को जो बदलने या खराब करने का जो किसी की मंशा अगर चल रही है तो उसकी जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग इसी की मांग। गौ मांस पर बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, हमारे भारत देश को अगर हम हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर देखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है, तो हमारा तो मानना है कि उस पार्ट पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं की नजर में जो गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं, माँ के रूप में, तो माँ के शरीर के अंग को इस प्रकार से भक्षण किसी को कराया जाए, ये किसी भी हालत में सनातन धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। इसलिए हमारे नजर में इसको बंद कर देना चाहिए। लोग यही देखे कि यहाँ पे पूरा गाय मंदिर के आगे गाय का मांस काट के फेंका हुआ था। ये कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि आपका कोई सामान गिरेगा तो वो सामान तो आप उठाइएगा, वो उठाइएगा। सामान कोई उठाया नहीं, ये मंदिर के सामने ही क्यों फेंका गया?
कितने बजे की ये घटना है? ये करीब वही एक 1:30 2 बजे की करीब बजे के आसपास। क्या फेंका हुआ था यहाँ पे? क्या फेंका हुआ था? गाय की मांस फेंकी हुई। कौन से पन्नी में? पन्नी तो नहीं था, वो ऐसे ही खुला हुआ था यहाँ। ऐसे ही फेंक? हाँ, ऐसे ही खुला हुआ हम लोग देखे हैं। हाँ, हम लोग खुला ही। कुछ लोग बता रहे कि कोई पक्षी डाला होगा। नहीं। कुत्ता उत्ता डाला होगा। नहीं। क्या लग रहा है? नहीं, ये कुत्ता उत्ता एक ही ना लाके डालेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फेंका हुआ था। पूरा यहाँ से वहाँ तक फेंका हुआ था। छोटे छोटे पार्ट में है। छोटे पार्ट के। कैसे पहचान में आई कि ये वो बड़ा था। वो देखने से पता चल जाता है कि ये क्या का मांस है। हाँ, वो देख हाँ, ये कहाँ पर की घटना है? पहले रामगंज चौक की घटना है, जीवत शाह मंदिर के पास। मंदिर कौन सा है? जीवत शाह मंदिर। जीवत शाह। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार हुआ। उसके बाद फिर पुलिस आए और टिप्स को उठा के ले गए। बोले कि फोटो लिए हम लोग, तो सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। फोटो लेके चले गए। सीसीटीवी अभी चेक हुआ, क्या कुछ कहाँ गया? समझ में आया उससे? क्या गया यहाँ पे? जी पता है, बोला गया है कि आगे जांच किया जाएगा। यहाँ इत्तेफाक से गिर गया। इत्तेफाक से अगर गिरे तो वो तो आप कोई भी सामान गिरे तो आप तो उठा सकते हैं उसको तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो भी मंदिर के सामने गाय की मीट को। हाँ। ये तो जांच का विषय है। जी पूरी जांच के पीछे है। आपको किसी के ऊपर संदेह लग रहा है क्या? नहीं, ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि जी। ये जो यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी है जिसमें पता चले कि किसी ने इसके मोबाइल यहाँ है सीसीटीवी कैमरा। तो ऐसा तो नहीं कि कोई छेड़छाड़ करेगा उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्या चाहते हैं प्रशासन को? क्या बोलना? यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को मतलब जो किया उसको सजा मिले। जांच किया जाए, सजा मिले उसको जो कानूनी है। आपका घर कहाँ है? यही बगल में ही है।